नमस्कार साथियों, मैं रमेश महावर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके अकेडमी में। आज हम करेंगे मौर्य साम्राज्य के टॉप 25 जीके क्वेश्चन प्लस थ्योरी। ये क्लास रोज शाम 7 बजे चलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कमी हो तो ज़रूर ये भी लिख कर बताएं कि इसमें ये कमी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य वंश। मौर्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। मौर्य साम्राज्य भारत की प्रथम मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्य में सबसे बड़ा साम्राज्य था। यह विशाल साम्राज्य ओकस नदी की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप से एक छात्र प्रशासन के अंतर्गत फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था। महाजनपद काल के महापद्म नंद वंश का एक महान शासक था। उसने पूर्वा और देवताओं को जो कौशाम्बी, कौशल और अवंती के शासन कर रहे थे पराजित कर अधिकांश उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन भारत में नहीं आया था दोस्तों? चलिए मैगस्थनीज, कोलंबस, वास्को डी गामा, फाहियान। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलंबस। कोलंबस भारत में नहीं आया था। चलिए नेक्स्ट। कोलंबस मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत की खोज की गई, जबकि कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की गई थी। अतः कोलंबस भारत में नहीं आया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है इसका, मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चलिए इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या हर्ष। मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था दोस्तों। चलिए वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसा ही शाम 7 बजे रोज जीके के 25 क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप एसएससी, बैंक या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका, प्रोथोवोसा, द वर्ल्ड या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिका। इंडिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी थी दोस्तों। चलिए मैगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से मौर्य कालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मैगस्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसके पूर्व और कोशिया के क्षत्रप दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। अपने साम्राज्य विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन ए बुद्धायन ने, ऑप्शन बी उपगुप्त ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त चाणक्य ने या ऑप्शन डी शूद्रक ने। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाणक्य। चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री व प्रधान पुरोहित भी था दोस्तों। वह बहुत ही कूटनीति व्यक्ति था।
इसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण एवं उसके मार्ग निर्देशन का कार्य किया था, जिसके कारण उसे साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली थी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार उसने मैसूर के श्रावण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा मृत्यु का वर्णन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चलिए इस अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? सॉरी दोस्त। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंदुसार। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था दोस्तों ये। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने विस्तृत मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य बिंदुसार प्रधानमंत्री भी था। चाणक्य बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था। चलिए चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है। चाणक्य के इतिहास में विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य नाम से जाना जाता है। पुराणों में उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता है। उन्होंने राजशासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है, रचना की थी। अर्थात अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 4000 बताई गई। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? वर्धवंश, वर्धन वंश, कुषाण वंश या मौर्य वंश, गुप्त वंश। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य वंश। मौर्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। सबसे प्राचीन राजवंश नंदवंश है। नंदवंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 342 ईसा पूर्व तक था। मौर्य वंश का शासन काल 320 ईसा से 185 साल पूर्व, जबकि गुप्त वंश का शासन काल 320 से 544 ईसा पूर्व तथा पल्लव वंश का शासन काल 171 ईसा पूर्व से 26 ईसा पूर्व तक था। चलिए नेक्स्ट है। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? प्रवर्तक, मिनेंदर या संघमित्रा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में संघमित्रा को भेजा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संघमित्रा। क्वेश्चन नेक्स्ट। अशोक बुद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक व्यक्तियों को नियुक्त किया। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अशोक किस वंश से संबंधित था? मुगल वंश, गुप्त वंश या मौर्य वंश। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित है। यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र तथा बिंदुसार के पुत्र थे दोस्तों। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ब्रह्मलिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्रह्मलिपि को जॉन एफ फ्लिट ने, जेम्स प्रिंसेप ने, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, जॉन मार्शल ने। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है।
ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट करने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। जेम्स प्रिंसेप कोलकाता की टकसाल में अधिकारी थे। उन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृति कला में काफी रुचि थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसक या जेम्स विलियमसन? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का अध्ययन किया। भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के ही आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का शलाघ्य का प्रयास किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई गलती हुई हो तो उसको जरूर बताएं दोस्तों। चलिए धन्यवाद।